और मैं निकलो और फुर्रा चक दे फट्टे नप दे गिल्ली सवेरे जलंधर साहब नु दिल्ली गए हो पाकिस्तान? नहीं मैं तो नहीं आपको पूरी नॉलेज है वहाँ की? हाँ, नहीं है। अरे फोकस करो, आतंक का अड्डा है यार। आतंक का अड्डा है। महात्मा गांधी के टाइम पे मैं गजनी बन जाता हूँ। पूछो क्यों? जिनका मंदिर नहीं मिला उनको महात्मा बोलते हो, अच्छा। जिनका भतीजा नहीं मिला उनको चाचा बोलते हो, क्या? और जिनको शाही परिवार बोलते हो, उन्होंने ही देश के 3 टुकड़े करे थे। अम्मी दिल्ली की दीपक की 2 वीडियो 4 और आ गई है, वायरल हो गई है, एडिटिंग करनी शुरू करो। ठीक है बेटा कर रही हूँ। ये एडिटिंग करने वाले को बवासीर हो जाएगी अगर ये नहीं डाला तो। जनता की है एक पुकार, अगली बार अब सत्ता में हो योगी सरकार। भूखमरी खत्म हो गई है, भूख और मरी, वहां पर भूख भी है और वो मरी भी है अभी। क्या समझ गए? मरी कौन है? ओ लैला तेरी ले लेगी तू लिख के ले ले। पाकिस्तान और बांग्लादेश में किसी हिंदू का बाल भी हिला दिया, बाल भी बाका करने का मतलब है बाल भी हिला दिया। अच्छा, क्या बाल भी हिला तो ऐसी चीज हिला देंगे कि खोजने से भी नहीं मिलेगी। योगी आदित्यनाथ जी का बयान आता है कि एक दिन पाकिस्तान भारत में विलय हो जाना चाहिए। अब मेरे साथ बातचीत करने के लिए दीपक जी हैं। दीपक जी आप कैसे देखते हैं, क्या जो योगी आदित्यनाथ ने बयान दिया है वो सही दिया है? देखिए सबसे बड़ी बात तो ये पत्रकार महोदय, योगी जी को आगे आना चाहिए, क्योंकि जो बांग्लादेश में कांड हुआ है उसके बाद मोदी जी 10 दिन से मीटिंग कर रहे हैं। आज सुनने में आया है कि बांग्लादेश की हाई कमीशन के साथ इन्होंने मीटिंग करी है। उस हाई कमीशन की मीटिंग से हमारे को क्या लेना? हमारे को चाहिए रिजल्ट। जिस तरीके से मोदी जी सांसदों का रिपोर्ट कार्ड देख के टिकट देते हैं ना, उसी तरीके से हम देश के प्रधानमंत्री का रिपोर्ट कार्ड देखना चाहते हैं। अच्छा। अगर प्रधानमंत्री जी का रिपोर्ट कार्ड अच्छा नहीं है, अगर प्रधानमंत्री जी का रिपोर्ट कार्ड अच्छा नहीं है, तो भाई साहब हम तो यही कहेंगे कि योगी जी को आगे ले आओ, योगी जी को आगे ले आओ। दूसरी बात यह है कि जिस तरीके से वहां पर मार के टांगा जा रहा है, क्या मार के टांगा जा रहा है? ये एक इजराइल से सबक लेना चाहिए भारत को कि एक यहूदी के बदले वो 100 लेता है बदले। क्या अगर एक यहूदी को हाथ लगाओगे तो उसके बदले में 100 होते हैं। उसी तरीके से अगर एक हिंदू को कोई हाथ लगाएगा सनातनी को, तो उसके बदले में 100 जाने चाहिए। और तीसरी बात यह है, अभी तक मोदी जी की एक कार्रवाई बता दो पिछले 14 दिन में, मोदी जी की एक कार्रवाई बता दो पिछले 14 दिन में जो आपको लगी हो कि हाँ बहुत बढ़िया कार्रवाई करी है मोदी जी ने। एक ट्वीट से तो वहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने हिंदुओं से माफी तक मांगी है, मंदिरों को दोबारा गठन कराने की बात। भाई साहब मैं तो एक ही बात बोलूंगा मोहम्मद, मैं तो एक ही बात बोलूंगा कि आप माफी मांगने से अगर हिंदू की जान बच जाती है तो जितने भी इजराइल हमले कर रहा है, इजराइल वालों आप जितने भी हमले कर रहे हो गाजा में हमास पे, ये सारे हमले करने के बाद आप उनसे माफी जरूर मांग लेना। आपने सुना है कि महात्मा गांधी जी ने एक बात बोली जिनकी नोटों पे फोटो छपती है कि कोई एक गाल में थप्पड़ मारे तो दूसरा आगे कर दो, कर देना चाहिए। तो गाजा वालों को भी और आगे कर देनी चाहिए। अच्छा, कि भैया तुमने 4 मारे तो 4 और ले लो। आप गांधी जी को नहीं मानते? क्या आप गांधी जी को नहीं मानते? भाई साहब मैं मानता हूँ, सुन लो पहले, मैं मानता हूँ भगत सिंह को, मैं फॉलो करता हूँ राम को, मैं फॉलो करता हूँ परशुराम को। रहा सवाल नोटों पे फोटो का, तो लक्ष्मी की मैं इज्जत करता हूँ। क्या लक्ष्मी की इज्जत करते हैं? मगर नोटों में जिसकी फोटो छपती है मैं ना उनके लिए अच्छा बोलूंगा ना बुरा बोलूंगा। मैं अभी जो है ना गजनी बन गया। गजनी बन गया? हाँ, महात्मा गांधी के टाइम पे मैं गजनी बन जाता हूँ। पूछो क्यों? जिनका मंदिर नहीं मिला उनको महात्मा बोलते हो, अच्छा। जिनका भतीजा नहीं मिला उनको चाचा बोलते हो, क्या? और जिनको शाही परिवार बोलते हो, उन्होंने ही देश के 3 टुकड़े करे थे। अच्छा, क्या 3 टुकड़े करे थे देश। जो अपनी दादी का नाम नहीं लेता, कौन? राहुल गांधी। अच्छा, आज पाकिस्तान वाले जश्न मना रहे हैं। क्या आज पाकिस्तान वाले जश्न मना रहे हैं क्योंकि देश आजाद हुआ है। एक मिनट पाकिस्तान आजाद हुआ था भारत। बलूचिस्तान वाले टपाटप ले रहे हैं रात दिन पीछे से। समझते हो? बलूचिस्तान का नाम सुना है? ये तो आप ही बता सकते हैं। आर्मी भग रही है पाकिस्तान की अंदर से, जो गृह युद्ध चल रहा है, का गृह युद्ध चल रहा है अंदर से, और वो जो जश्न मना रहे हैं ना, ये थोड़े दिनों के लिए है। पूछो क्यों? मियाँ खलीफा आ गई है पाकिस्तान में दोबारा। हाँ, बातें कर रहे दीपक भाई। आपको दुख लगता है क्या? जब से सीमा हैदर आई है ना, तब से कभी कोई पाकिस्तान की बुराई करो तो आपको बुरा लगता है भाई साहब। अच्छा, ऐसा क्यों? नहीं हमको तो कोई बुरा नहीं लगता। आप सीमा की बुराई करिए, आप जिसका नाम ले रहे हो उसकी। मियाँ खलीफा बोल रहा हूँ, गाली थोड़ी बक रहा हूँ कोई। आप भी वीडियो देखते हो क्या? नहीं हम नहीं देखते भाई। हाँ तो मत देखना, मगर वो है वहीं की भक्तनी। अच्छा, दूसरी बात यह है कि जिस तरीके से बांग्लादेश को योगी जी ने टारगेट किया है, योगी जी के हाथ में अगर भारत की कमान होती तो योगी जी अब तक कार्रवाई बैठा चुके होते, और बुलडोजर के साथ साथ
एक टैंकर भी पहुंच गया होता। आप पाकिस्तान के लिए इतने शब्द बोल रहे हो ना, कांग्रेस के नेता कहते हैं तमीज से बात करिए, आइटम बम में वो गिरा दिया है ना। सलमान कुरैशी नाम सुने होंगे आप, कहाँ का हिस्सा खत्म ना हो जाए पाकिस्तान का? हिंदुस्तान का। अरे यार, तो तालियां बजाओ पत्रकार के लिए। सच्चे पत्रकार हो, आपके मुंह से सच्चाई निकली, आपके मुंह में सरस्वती बैठे। दूसरी बात, खाली 100 करोड़ की आबादी में 40 करोड़ उन लोगों में से 20% भी छाड़ दो, जैसे योगी जी बोलते हैं, पहले सुन लेना, अभी बीच में टोकना मत। उन 40 करोड़ में से 80 करोड़ लोगों पे मेरे को विश्वास भी नहीं है। केवल 20% छांट लो। 100 करोड़ सनातनी में से केवल दिल्ली के दीपक, स्वतंत्र भारद्वाज, अभिषेक ठाकुर और वो दक्ष चौधरी, अन्नू चौधरी, इनके जैसे 10-12 लौंडे इकट्ठे होके अगर 10,000 लेके बंदे और पाकिस्तान और बांग्लादेश के बॉर्डर में भी खड़े हो जाए ना, तो मुँह देंगे वो। और एक बात हमेशा ध्यान रखना कि योद्धा हमेशा रणभूमि में जाता है ना, तो हारता है या जीतता है, मगर गर्व से कहता है वो योद्धा था। सही बात है क्या योद्धा। और अगर बंद होना गलत है क्या? योद्धा तो हम भी मानते हैं उनको। सुनो, मानना पड़ेगा। नहीं मानोगे तो यहाँ सीपी में खड़े भी नहीं हो सकते। और आपकी बात कर रहा हूँ मैं, सबकी बात कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ खड़ा होगा केवल राइट विंग का बंदा। हेलो लेफ्ट विंग वालों चिरकुटो, बवासीर कुमार के चेलो, लगा के बैठ गए। अब तुम लोगों का जो काम है ना, ये वीडियो को डालने के बाद इधर दिल्ली का दीपक, इधर पॉलिटिकली नॉकआउट, उधर राष्ट्र विजन, तुम लोग वीडियो निकालोगे, उसके बाद कहोगे मजा आएगा ना बीड़ू। इसी तरीके से तुम लोग दलाली करके अपना घर चलाते हो। अच्छा, क्या बोला है गजब। क्योंकि तुमसे बड़ा तो कोई है ही नहीं। पाकिस्तान लगातार भारत पे हमले करवाते हैं, जिसमें हम सर एक मिनट रुक जाओ, पूरा खत्म। आप मुझे एक बात बताओ, ये जितने भी लेफ्ट विंग के बंदे हैं, इन्होंने एक अलग अलग चैनल बना रखे हैं, वो ट्रोलिंग चैनल बोलते हैं। वो ट्रोलिंग चैनल नहीं, वो भड़वा चैनल बना रखा है। हेलो जमाई को दौड़ाला। अम्मी, दिल्ली के दीपक की 2 वीडियो 4 और आ गई है, वायरल हो गई है, एडिटिंग करनी शुरू करो। ठीक है बेटा, कर रही हूँ। पीछे से वो कहता अब मजा आएगा ना बीड़ू। अबे भाई, तुम लोग ये वीडियो का इंतजार कर रहे होते हो, पाकिस्तान वाले रोस्ट आपको ज्यादा करते हैं। उससे दिक्कत क्या है? भाई साहब सुन लो, क्या लैला सैला भी पूछती हैं। अरे लैला सैला को छोड़ो, तुम वो दिल मेरा ले लेगी, जहाँ मेरी ले लेगी, वो ईमान भी ले लेगी, और नैला शैला ले लेगी तू। भाई गिफ्ट बोल रहा हूँ, तुम क्या समझ रहे हो पाकिस्तानी हो? हम लोग सनातनी हैं, तुम्हारी तरह नहीं है कि बकरी तक को नहीं छोड़ा। ठीक। और दूसरी बात ये है कि फिलहाल आप लोग एकत्रित होके सनातन धर्म के लिए, पत्रकार भी, भैया पत्रकारों के लिए भी जोरदार तालियां बजा दो राइट विंग के। मगर आप लोग, हाँ हम सीधे रास्ते में चल रहे हैं, मगर आप लोग अपना रास्ता मत भटकना। पूछो कौन फिरकी ले लेगा, पूछो कौन? योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री बनने वाला है। ये मेरी भविष्यवाणी है। जनता की, चाहे मोदी बने, जो हमारा काम है उसे करें। एक मिनट, मोदी बने, मोदी हैं। आप फंस गया पत्रकार। योगी हो चाहे मोदी हो चाहे राहुल गांधी बने प्रधानमंत्री। अब सुनो, योगी जी को मैं इसलिए बोल रहा हूँ, जनता की है एक पुकार, अगली बार अब सत्ता में हो योगी सरकार, और विकास की होगी भरमार। और एक तरफ होगा बॉर्डर में कंटेनर का, बंदे भी तो भर भर के ले जाने पड़ेंगे ना। अरे यार, तो रस्सी बांध के किसमें डाल के ले जाओगे? बैलगाड़ी में। एक तरफ होगा बुलडोजर और एक तरफ होगा बॉर्डर के लिए टैंकर। पाकिस्तान की भूखमरी खत्म हो गई है। अब पाकिस्तान की जो भूखमरी थी वो खत्म हो गई है, देश सक्षम हो गया। भूखमरी खत्म हो गई है, भूख और मरी, वहां पर भूख भी है और वो मरी भी है अभी। क्या समझ गए? मरी कौन है? ओ लैला तेरी ले लेगी तू लिख के ले ले, ये पाकिस्तान वाली है। एक तरफ होगा कंटेनर, एक तरफ होगा बुलडोजर और एक तरफ होगी तोप। क्या? और तोप के आगे होगी हर जगह सन्नी देओल की फोटो। पूछो क्यों? जैसे वहां पर वो फोटो में देखते हैं ना सन्नी देओल को, तो कहते हैं मैं नहीं जाना। क्योंकि वो जब भी गया तो खाली हाथ वापस नहीं आया। पिछली बार सकीना ले गया था, अब की बारी मुस्कान ले आया। इसीलिए कह रहा हूँ कि मैं योगी जी को इसलिए फॉलो करता हूँ कि योगी जी जो है वो साथ के साथ प्रोटोकॉल जो अपनाते हैं बॉलीवुड में, वो एक ही बंदे का, वो है सन्नी देओल। क्या? ना तारीख ना सुनवाई, वही फैसला। बलवंत राय का कुत्ता भी वही था। क्या? ये तो आप ही बोल सकते हैं। कातिया ऐसी तैसी करा गया। कातिया देखा था? कातिया देखा था। और चड्डा जो है ना, जब योगी जी, चड्डा जो है
चड्डा जो है, जो लखनऊ में जाता है अपने बंदे बचाने, क्या लखनऊ में जाते हैं। वो झटके मार रहा है जब से योगी मुख्यमंत्री बना है, मगर बेचारा अपने गवाह तक नहीं पेश कर पाता, ना अपने दोषियों को छुड़वा पाता है। पूछो क्यों? क्योंकि कोर्ट के बाहर ही योगी की अदालत लगती है, 5 बजे के बाद दिन में ही लगती है। अच्छा। आप जैसे ही पत्रकार धुप से घुसते हैं और ठाए ठाए करके चले जाते हो। आप लोग तो बड़े खतरनाक आदमी हो, पता ही नहीं लगता। रात को 10 बजे कोई मेडिकल होता है, कौन फिरकी ले रहा है ना, हेलो, तुम्हारी फिर लग जाएगी। अब तुम लोग फिर इसको वीडियो को ले लेना, फिर अम्मी को बोलना दिल्ली की दीपक की एक वीडियो आ गई। मैं इसीलिए कह रहा हूँ योगी जी को प्रधानमंत्री बनाओ और पूरे विश्व में हिंदुओं को जागरूक करो और हिंदुओं को बचाओ। अच्छा। क्योंकि योगी जी एक ऐसा व्यक्ति है कि उसका नाम लेने में ना शरीर में खून के अंदर एक जज्बा आता है। आप सवाल और सुनो, अगर मोदी राम है तो योगी लक्ष्मण है। अच्छा। क्या? योगी लक्ष्मण बिल्कुल। और धीरे भगवान से धीरे एक नेता की तुलना भगवान से कर देते हैं दीपक भाई, यही देखने को उनके मिलता है। बताए हुए रास्ते में चल रहे हैं। तुलना करने का मतलब है तुलमात। आपको तो जैसे मैं इसको मियां खलीफा को तोल देता हूँ कांग्रेसी नेताओं से, कईयों से, आपको क्यों बुरा लगता है? मेरे को कोई बुरा नहीं लगता, आप तोलते हैं। मैंने कहा राम के बताए रास्ते में चल रहे हैं। अच्छा। राम और लक्ष्मण नहीं बन गए बोल रहा हूँ, वो भाइयों की तरह रह रहे हैं। अच्छा। और तीसरी बात यह है कि बांग्लादेश में हिंदुओं पे हो रहा अत्याचार नहीं सहेगा हिंदुस्तान। क्या? नहीं सहेगा हिंदुस्तान। और तीसरी बात, हमें कोई मतलब नहीं शेख से और हसीना से। क्या? शेख होगी अपने लिए, हसीना होगी अपने लिए। आपके भारत- ये लास्ट है, सुन लो, ये लास्ट है। मैं एक ही बात बोलूँ, आज 14 तारीख है, कल 15 तारीख है। 15 तारीख में एक हमारा भाई है आर्मी मैन, आज शहीद हुआ है दीपक के नाम से। आपने दीपक ठाकुर, दीपक ठाकुर है शायद वो, हाँ, शहीद हुए हैं अभी आज। आज आप मेरे को एक बात बताओ, आप लोग तिरंगा यात्रा निकालो, कुछ भी निकालो, मगर आपको एक बात बताइए, आज एक घर का दीपक भी बुझा है जो हमारा देश का आर्मी मैन है। ये जो तिरंगे लग रहे हैं ना भाई साहब, ये तिरंगों की रखवाली करने वाला कोई बीजेपी, कांग्रेस, झाड़ू का नेता नहीं है। सत्ता इनकी होती है तो आर्मी मजबूत हो जाती है अच्छे लोगों की, जैसे बीजेपी की सत्ता है। मगर रक्षा जो मेन कर रहा है ना देश में, वो कर रहा है आर्मी का जवान। भैया गलत बोल रहा हूँ? उनके लिए तो जोरदार तालियां होनी चाहिए। और तीसरी बात, अब सुन लो, लास्ट है, उसके बाद आप लोग और भाइयों से बुलवा लेना। तीसरी बात ये है, सवाल के जवाब देने पड़ेंगे। वो मैं दे दूंगा, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। तीसरी बात ये है कि मैं हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ, ये एडिटिंग करने वाले को बवासीर हो जाएगी अगर ये नहीं डाला तो। सुन लेना, बवासीर हो जाएगी। मोदी जी, बांग्लादेश में जो अत्याचार हो रहा है, आप मीटिंग करो, हाई कमीशन की मीटिंग करो, लो कमीशन की करो, मीडियम कमीशन की करो, हमें कोई मतलब नहीं है। हमारे बंदे जब जब मरेंगे तो हम उसका बदला अपने एक एक वोट से लेंगे भाई साहब। बिल्कुल, हम वोट तभी देंगे जब आप हिंदुओं को सुरक्षित करोगे। पहली बात, जिस तरीके से आप पार्टी में आए थे तो आप आए थे हिंदुओं की पार्टी बन के, सनातनियों की पार्टी बन के, मगर हमने कभी नहीं बोला कि आप मुसलमानों को मकान मत दो, आप मुसलमानों के खिलाफ चलो या उनको कोई सुविधा मत दो, हमने कभी नहीं बोला। मगर अब आप रास्ता भटक रहे हो, सबका साथ और सबके विकास के चक्कर में आज आपका ध्यान हिंदुओं से हट गया। बिल्कुल। चौथी बात, जिस तरीके से उद्धव ठाकरे, क्या शिवसेना थी जो आज सोनिया सेना बन गई है, आज वो सत्ता में आने को तरस रहा है और मैं गारंटी दे रहा हूँ आएगा भी नहीं। महाराष्ट्र में इलेक्शन है, उद्धव ठाकरे जिस तरीके से आज परेशान है, रास्ता भटकने के बाद, भगवान ना करे आपको वो परेशानी झेलनी पड़े, क्योंकि जब आप रास्ता भटकोगे तो फिर भाई साहब जनता वोट डालते हुए भटक जाएगी। आज एकनाथ शिंदे उस रास्ते में चल रहा है, तो आप देख लो कि आज उनकी सत्ता है। चौथी बात, अगर आप इस तरीके से 10-12 दिन 14 दिन तक विनम्र तरीके से बैठे रहोगे तो आपके अंदर खाते में कोई भी बात चल रही हो, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। हम कल भी योगी को पसंद करते थे, आज भी पसंद आज भी पसंद करते हैं, और अपने बच्चों के बच्चों को कहेंगे कि पसंद करना। अच्छा। कारण पूछो क्यों? क्यों? आने वाले 20 सालों का भविष्य योगी आदित्यनाथ ही है। अच्छा, एक सवाल बताइए, लगातार और योगी है, हाँ। एक बार आ जाए, हाँ। बांग्लादेश तो छोड़ो, हाँ। अगर पाकिस्तान और बांग्लादेश में किसी हिंदू का बाल भी हिला दिया, बाल भी बाका करने का मतलब है बाल भी हिला दिया, अच्छा। क्या बाल भी हिला तो ऐसी चीज हिला देंगे कि खोजने से भी नहीं मिलेगी। और तुम उसके बाद सोचोगे कि अब आबादी कैसे बढ़ाएं। अच्छा। क्या आबादी कैसे बढ़ाएं? डरा रहे हैं आप? मैंने खुल के नहीं बोला, मैंने सिर्फ ये बताया वो चीज़ गायब करेगा वो। जिस तरीके से वहाँ पर हिंदुओं को टांगा जा रहा है, कोई लेफ्ट विंग वाला नहीं बोल रहा, वो बवासीर कुमार कह रहा है कि वो जनता का हक है। मैं तो अब भी कह रहा हूँ बवासीर कुमार, अगर तुम्हें वो लग रहा है जनता का हक है, क्या जनता का हक है। तो अब की बारी अगर कोई स्टूडेंट को हक नहीं मिलता तो वो भी इस हक लेके घर चला जाए। जय श्री राम, बिल्कुल करेंगे। फुद्दू पगले हाँ, और मैं निकलो और फुर्रा चक दे फट्टे नप दे गिल्ली सवेरे जलंधर साहब नु दिल्ली
लो तुम्हारी सालों। सवाल ये लगातार बीजेपी सरकार ये कहती थी पीओके भारत के अंदर लेके आ जाएंगे, मगर अब बैसाखी की सरकार है, क्या पाकिस्तान का पीओके भारत के अंदर विलय हो जाएगा? भाई साहब पहली बात तो ये है कि वो घर टूट गया था, उस घर को टूटे हुए को अगर आप लाओगे तो साथ के साथ आतंकवाद भी आएगा। आज पाकिस्तान पूरी दुनिया में आतंकवाद का गढ़ है, जहां ओसामा बिन लादेन मिला का एबटाबाद में, पता नहीं एबटाबाद था या पट्टाबाद था क्या था। मगर मुझे एक बात तो बताओ, अभी तो वो यूएसए ने खोजा, यूएन ने तो मिल गया, अभी तो खोजबीन चली नहीं है। आपको मैं गारंटी दे रहा हूँ पूरी दुनिया का अगर हब निकलेगा ना तो वहीं निकलेगा आतंकवाद का। आप ऐसे देश को, आप गए हो, फोकस, आप गए हो पाकिस्तान? नहीं, मैं तो नहीं। आपको पूरी नॉलेज है वहाँ की? नहीं है। अरे फोकस करो, आतंक का अड्डा है यार। आतंक का अड्डा है। और ये बात अंदर खाते में अमेरिका भी मानता है और चाइना भी मानता है, मगर चाइना और पाकिस्तान चाहता है कि इनकी भूमि को हम अधिग्रहण कर लें, इसीलिए वहां पर वो कर्जा दे के कब्जा कर रहा है। और चौथी बात ये है, मेरी नज़रों में जो पाकिस्तान का सपोर्ट कर रहा है ना, वो वही है जो अपने बाप का खाना खाता है मगर साथ वाले को अब्बू बोलता है। क्या? अपने बाप का खाना खाता है, नमक भी खाता है। हाँ, ये कोई भी हो, उसे कारण है कि भारत में रह के अगर तुम पाकिस्तान की तारीफ करोगे तो इसका मतलब तुम्हारे वाले में लुलू हुआ पड़ा। हर पाकिस्तानी ऐसा लुलू हुआ पड़ा था उसके में। पाकिस्तानी ऐसा थोड़ी है, पाकिस्तान से कुछ हिंदू यहाँ आके यहाँ रह रहे हैं, वो भी अच्छे हैं। चलो, आप तो कुछ कुंवारे हो। सीमा आई है यहाँ पे, वो अच्छी नहीं है बात क्या? सुन, आप कुंवारे हो? मैं कह रहा हूँ हाथ जोड़ के पाकिस्तानियों को विनती कर रहा हूँ कि ये रॉबिन श्रीवास्तव पत्रकार है, इसके लिए एक लड़की भेज दो। आप विश्वास करते हो उसका भाई कहीं कुछ लेके ना आ जाए बैग वैग? हमारे हिंदुस्तानी क्योंकि जब जब साला पकड़ा जाता है तो सीधा जरूर उठता है। साला पकड़ा जाएगा जीजा उठेगा ना? बिल्कुल बोलेंगे भैया कैसी बातें कर रहे हो आप, वहाँ की लड़की एक्सेप्ट करोगे? लड़की के साथ वो सचिन है क्या? सचिन अंदर से उसको भी दुख दुख करता है, कोनो फिरकी ना ले ले, पूछो कौन लेगा? सीमा लेगी और कौन लेगी अगर लेगी तो? अंदर किसके क्या चल रहा है नहीं पता। मैं क्या कह रहा हूँ आपको, आपने सुना नहीं है, किसी पे विश्वास कर लो मगर पाकिस्तानी पे विश्वास करना बहुत मुश्किल है। और क्या? अरे भाई साहब ये तो इनके बस की नहीं है, ये तो वर्ल्ड कप हर बार यही जीतेंगे। पूछो कैसे? कुछ नहीं, प्लेयरों के बैग में बम रख देंगे और वो फटने से पहले वो यही कहेगा भैया तू ही जीत जा। वो तो ट्रॉफी दे देंगे, बनवाने के बाद कहेंगे मैच काहे करवा रहे हैं। पाकिस्तान भी ओलंपिक से गोल्ड मेडल लेके आया है। याद है 2009 में श्रीलंका कैसे भागी थी? वहां पर प्ले ग्राउंड में हेलीकॉप्टर उतरा था और आतंकवादियों ने बस में हमला करा था। तुम उस पाकिस्तान की तारीफ कर रहे हो, और ध्यान करना सन्नी देओल तो सकीना लाया था। क्या? तुम्हारी वाली तो कहीं उसकी तरह ना आ जाए, शेख हसीना की तरह। और तुम्हारे वाले में तो एम्बेस्टर भर के गोला बारूद आएगा दहेज में। हाँ, और तुम लोगों में सगन में क्या देंगे वो पाकिस्तानी? क्या देंगे बताओ? तुम्हें क्या लग रहा है वो करेंसी देंगे? नहीं। जिनके पास पिछवाड़ा धोने को पानी नहीं है ना, वो तुम्हें लग रहा है सोना देंगे? सारा सोना तो उनका गिरवी रखा हुआ है। कहाँ रखा हुआ है? चाइना और ये तुम्हारा चाइना और अमेरिका कर क्या रहा है रात दिन? उसका काम है असला बेचना का। मगर वहाँ के जो सेना अध्यक्ष है वो कह रहे हैं अब तो पाकिस्तान मजबूत हो गया, जो बांग्लादेश में एक मिनट, पाकिस्तान मजबूत हो गया है। कहाँ से मजबूत हुआ है भाई? तुमने क्या चेक कर लिया उसका? जो वहाँ के सेना अध्यक्ष कह रहे हैं, मैं तो वही बता रहा हूँ आपको। एक मिनट, ये बलूचिस्तान ना अभी उसके दो फाड़ करने वाले हैं। अच्छा, बलूचिस्तानी दो फाड़ करने वाले, इसीलिए कह रहा हूँ योगी को बुला लो। पाकिस्तान के दो टुकड़े होंगे, इधर बांग्लादेश के होंगे। और ज्यादा पचर मत करना, तुम्हारे को एक बात बता रहा हूँ, बांग्लादेश और पाकिस्तान निकला भारत से ही है। पहले सुन लेना, उसके बाद अपने बाप को बीच में लाना। तुम्हारे को बोल रहा हूँ, बांग्लादेश में अगर तुम लोग इस तरीके से विद्रोह करोगे तो हिंदुओं को एक अलग देश दे दो वहाँ पे। बिल्कुल हिंदू देश होना एक अलग देश दे दो। और अगर तुम पाकिस्तान में भी हमारे हिंदू भाइयों के साथ, चाहे वो जैन हो, चाहे वो बौद्ध हो, चाहे वो पारसी हो, चाहे वो सिख हो, और चाहे वो सनातनी हो, और चंद्रशेखर रावण, 90% आबादी बांग्लादेश में जो परेशान हो रही है, वो ST SC हमारे दलित भाई हैं, वाल्मीकि समाज के, उनके लिए काहे नहीं बोलता? क्यों नहीं बोलता भाई? तो नहीं बोलेगा क्योंकि तेरे को वहाँ से वोट नहीं मिलेगा। नगीना का सांसद है ना, नगीना का सांसद है, तो भाई फिर नाग वाला काम काहे कर रहा है? थोड़ा सा शर्म कर। दूसरी बात ये है कि जब दो टुकड़े उधर के हो जाएंगे, दो टुकड़े इधर के हो जाएंगे, तो इनकी ताकत खत्म हो जाएगी। ताकत खत्म हो जाएगी। पूछो किस चीज़ की? किस चीज़ की? ये जो चौड़े होते हैं ना, ये जो उत्पीड़न हो रहा है, ये जो सनातनियों के साथ, ये हम लोग जो दबे पड़े हैं भाई साहब, अगर भगवान ना करे पाकिस्तान में बम फेंका या बांग्लादेश में फेंका तो मजबूरी ये है कि हमारे भाई भी मारे जाएंगे, इसीलिए चुप रहते हैं। क्या? और यहूदी जो होता है ना, 6000 यहूदी है बांग्लादेश में। कितने? 6000। एक को हाथ लगा के दिखाओ, एक का बदला 100 से लेता है। क्या? एक का बदला 100 से। इसीलिए कह रहा हूँ योगी को ले आओ, एक का बदला 1000 से लेगा। कितने? जब वो उत्तर प्रदेश में बहन बेटी की इज्जत नहीं छेड़ने देता, एनकाउंटर करता है, तो तुम्हें लगता है वो इतनी आसानी से मरने देगा?